अब बात देश में कोरोना संक्रमण की, जिसके आंकड़ों ने एक बार फिर फिक्र बढ़ा दी है। सोमवार को डेली न्यू केसेस के जो 30,000 के नीचे पहुंच गए थे, वो मंगलवार को 42,000 के पार पहुंच गए। फिक्र रिकवरी के आंकड़ों ने भी बढ़ा दी है, क्योंकि एक बार फिर नए मामलों से कम हो गए हैं। बीते दिन मौत के आंकड़ों ने भी 39 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। मंगलवार को करीब 4,000 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत की रिपोर्ट की गई है, लेकिन इसमें बैक ओवर है। हालांकि मौत के आंकड़े उछाल इसलिए आया है क्योंकि महाराष्ट्र में पुरानी मौतों के आंकड़ों को एडजस्ट किया गया है। महाराष्ट्र में 3509 पुरानी मौत के आंकड़े जुड़े हैं, जिसकी वजह से देश में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। एक और कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश अभी पूरी तरह उभरा नहीं है। तीसरी लहर दहलीज पर खड़ी है। ऐसे में एक और वायरस का खतरा मंडरा रहा है, जो कोरोना से भी ज्यादा घातक है। वो है ऐसा वायरस जो कि कोरोना से 20 गुना ज्यादा घातक है, और उसकी वजह से देश में पहली मौत भी हो चुकी है। आखिर ये कौन सा वायरस है, उसे देश में कहां और किसको शिकार बनाया, और उसे कैसे बचा जा सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना की महामारी के बीच एक नई आफत का डर गहराने लगा है। उस आफत का नाम है बर्ड फ्लू, और इसका डर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि परिंदों के प्राण लेने वाला ये वायरस इंसानी जिंदगी भी लील रहा है। कोरोना संकट के बीच देश में बर्ड फ्लू से मौत का पहला मामला सामने आया, जिसके बाद हेल्थ एक्सपर्ट्स की फिक्र बढ़ गई है। बर्ड फ्लू की चपेट में आकर 11 साल के एक बच्चे की दिल्ली एम्स में मौत हो गई। उसे जून के अंत में एम्स के बाल रोग विभाग में भर्ती कराया गया था। शुरुआत में बच्चे में कोरोना संक्रमण का शक था, हालांकि जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई। टेस्ट के दौरान उसमें ल्यूकेमिया और निमोनिया के लक्षण भी दिखे थे। बाद में सैंपल को जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया, जहां इसके H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि की गई। 20 जुलाई को बच्चे की मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन दिल्ली से एक टीम हरियाणा के लिए रवाना हो गई है। नेशनल स्तर पर यह टीम इसलिए भेजी गई है ताकि वहां के पोल्ट्री फार्म की स्थिति जानी जा सके, क्योंकि जिस पेशेंट की डेथ हुई है वो पेशेंट कहीं और से नहीं बल्कि हरियाणा से है, और अलग बगल के जो राज्य हैं वहां से जो भी पोल्ट्रीज के लेन देन हो रहे हैं उन सब पर निगरानी रखने को विशेष तौर पे कहा गया है। मरीज की मौत के बाद उसके संपर्क में आए अस्पताल के सभी कर्मचारियों को आइसोलेशन में रखा गया। हालांकि WHO के मुताबिक बर्ड फ्लू का एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचना मुश्किल है, लेकिन ये वायरस बहुत ज्यादा जानलेवा है, कोरोना वायरस से कई गुना ज्यादा। दुनिया में कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर करीब 3% है, लेकिन बर्ड फ्लू से मृत्यु दर 60%, यानी कोरोना के मुकाबले 20 गुना ज्यादा। साफ है कि बर्ड फ्लू इंसानों के लिए कोरोना से कहीं ज्यादा घातक है। बर्ड फ्लू से संक्रमित होने के बाद लक्षण 2 से 8 दिन में दिखने लगते हैं। इसमें बुखार आता है, लगातार खांसी आती है, नाक बहती है, सिर दर्द भी होता है, गले में सूजन और मांसपेशियों में दर्द रहता है, पेट खराब हो जाता है, सांसें लेने में परेशानी होती है और आंखों में इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब ये जानिए कि इससे बचा कैसे जा सकता है। इंसानों में बर्ड फ्लू किसी मरे हुए या जिंदा पक्षी के संपर्क में आने से होता है। बर्ड फ्लू से संक्रमित पक्षी की बीट या लार में ये वायरस पाया जाता है, या कई बार हवा के जरिए भी ये संक्रमण फैलता है। अगर कोई इंसान संक्रमित पक्षी को छूता है और फिर उसके बाद अपनी आंख, नाक या मुंह को छू लेता है, तो ये वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसका सबसे ज्यादा खतरा पोल्ट्री कारोबार से जुड़े लोगों को होता है, इसीलिए पोल्ट्री फार्म के कर्मचारियों और वहां आने जाने वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। आम लोगों के लिए पोल्ट्री प्रोडक्ट्स बर्ड फ्लू के संक्रमण की वजह बन सकते हैं, इसलिए चिकन और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जब अच्छी तरह पका हुआ चिकन और अंडा खाने के बाद बर्ड फ्लू फैला हो। ये H5N1 है जो कि बर्ड्स के माध्यम से फैलता है, तो ये कभी कभी जानलेवा भी होता है और इसके केसेस पहले भी आते रहे हैं। तो इसलिए इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई पेंडेमिक का रूप ले रहा है, और जनरली ये मैन टू मैन नहीं फैलता, तो इसलिए बहुत कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। और इसमें ये भी नहीं है कि आप चिकन नहीं खा सकते या अंडा नहीं खा सकते, इस तरह का नहीं है। अगर आप बॉयल करके जो भी खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ होता है। देश में इस साल की शुरुआत में दिल्ली के साथ साथ केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में भी बर्ड फ्लू के मामले मिले थे, लेकिन इंसानों के संक्रमण का कोई केस सामने नहीं आया था। हालांकि बर्ड फ्लू को लेकर इस वक्त देश में फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन दिल्ली में 11 साल के मासूम की मौत के बाद डर सताने लगा है कि कहीं बर्ड फ्लू देश में पैर तो नहीं पसारने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एम्स के डायरेक्टर ने सीधे तौर पर कहा है कि इंसानों से इंसानों में बर्ड फ्लू का ट्रांसमिशन का कोई केस नहीं है।
इंसानों से इंसानों में। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।